PCNPNT एक्ट एवं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को पंजीकरण, मानकों और लाइसेंस अनुपालन अनिवार्य। उपायुक्त गढ़वा। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और चिकित्सा संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित एवं मानकीकरण की दिशा में आज 4 दिसंबर 2025 को नगर भवन गढ़वा में PCNP एंड DT एक्ट 1994 तथा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 एवं झारखंड स्टेट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 2013 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला सह समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप, सिविल सर्जन डॉक्टर JF कैनेडी एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा कि जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी चिकित्सालयों व हेल्थ सेंटरों का पंजीकरण और न्यूनतम मानकों का पालन अनिवार्य है। योग्य एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सक ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य केंद्र चलाना अवैध है। अयोग्य, अनट्रेंड, अनक्वालिफाइड व्यक्तियों द्वारा इलाज करने पर कार्रवाई होगी। सभी अस्पतालों और क्लिनिकों में डॉक्टर स्टाफ की सूची, ड्यूटी चार्ट, हेल्पलाइन नंबर, सर्टिफिकेट, बोर्ड और अनिवार्य डिस्प्ले लगाया जाना जरूरी है। नियम उल्लंघन की स्थिति में केंद्रों को भी नोटिस देकर सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर भी एक संवेदनशील व्यवसाय है, जिसे केवल मानकों के अनुरूप ही संचालित किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए सख्त निर्देश। उपायुक्त ने PCNPNT एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिए जिन केंद्रों का लाइसेंस समाप्त हो चुका है, वे तत्काल नवीनीकरण कराएं। बिना रिन्यूअल के अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित। केंद्र के अंदर व्यू बाहर डॉक्टर का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो प्रदर्शित करना अनिवार्य। यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है का बोर्ड अवश्य लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लाइसेंस रिन्यू न कराने वाले तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों को 2 बार नोटिस के बाद सील किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कथित झोला छाप क्वैक्स भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी को स्पष्ट रूप से चेताया कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा इलाज कराना, बिक्री करना दंडनीय अपराध। अनधिकृत संस्थानों पर शीघ्र ही जिले में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अयोग्य चिकित्सकों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की आवश्यकता। विस्तृत प्रेजेंटेशन। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मानकीकृत करने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम पब्लिक व प्राइवेट दोनों प्रकार के संस्थानों पर लागू होता है। इस कानून के प्रमुख उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यूनतम अवसंरचना व सुविधाओं की अनिवार्यता। सिविल सर्जन का संबोधन। नियमों में शिथिलता नहीं। सिविल सर्जन डॉक्टर JF कैनेडी ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों, क्लिनिकों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रैक्टिशनर सीमित संसाधनों के कारण अनजाने में गलतियां बैठते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य सभी को सही जानकारी देकर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना है। उन्होंने योग्य एवं अयोग्य चिकित्सकों की सीमाओं और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी। निरीक्षण अभियान के लिए विशेष निर्देश। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अवैध, अपंजीकृत और अयोग्य चिकित्सकों केंद्रों की जांच हेतु इंस्पेक्शन फॉर्मेट तैयार करें। सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर जांच दल को यह फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाए। पूरे जिले में क्रमिक रूप से स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। स्टेक होल्डर्स ने साझा की समस्याएं व सुझाव। कार्यशाला में निजी अस्पताल संचालक, क्लिनिक प्रतिनिधि, चिकित्सक, प्रैक्टिशनर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्वैक सभी ने अपने सुझाव और समस्याएं साझा कीं।
उपायुक्त ने सभी को धैर्यपूर्वक सुना और समाधान का आश्वासन दिया। निष्कर्ष, यह कार्यशाला जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा मानकीकृत और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को पंजीकरण, लाइसेंस, आवश्यक सुविधाओं, योग्य चिकित्सक और सभी सरकारी मानकों का कड़ाई से पालन करना अब अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका आयोजन हो रही देखिए आज गढ़वा ज़िले में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं और जितने भी क्वैक्स हैं जिनको हम झोला छाप बोलते हैं, तो सभी का एक ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन हमने यहाँ बुलाया है। हेल्थ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे यहाँ मौजूद थे, IMA के भी इसमें मेंबर्स मौजूद थे। तो हम सभी ने उनको जो है ट्रेन किया है इस बात पे कि जो सरकार के रेगुलेशंस हैं, मुख्य रूप से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और PCPNDT एक्ट, उसके बारे में अवेयर किया है। और ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि गढ़वा ज़िले में हम देखते हैं कि बहुत झोला छाप का कल्चर है। साथ ही साथ जिसके पास अनुमति नहीं है वो भी इलाज कर रहे हैं, बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हमारे सामने आते हैं। तो उसी के लिए हमने सभी को यहाँ आज ट्रेनिंग में बताया है कि किस तरह से आपको अस्पताल चलाना है, क्या क्या मापदंड है जिनका आपको अनुपालन करना है। और मुख्य रूप से लाइसेंस के विषय में बोला गया कि उसको आप लें और जो भी शर्तें हैं उसके इलाज करता है, चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो। तो इस तरह के अस्पताल जितने भी रहेंगे तो उनको उनके ऊपर हम लोग कड़ा रुख करेंगे और उनको बंद कराएंगे। और साथ ही साथ सभी को सारी जानकारियाँ दी गई है कि किस तरह से अपने प्रोफेशन में वो बेहतर कर सकते हैं।